राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। जो भी इस कथा को सुन रहे हो उनकी सारी मनोकामना सिद्ध करना। तो आइए जानते हैं आज की कथाओं के बारे में। आज है 14 दिसंबर 2025। कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है। आज है सूर्य नारायण भगवान का श्रेष्ठ दिन। आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। साथ ही पौष महीने सुनने से अनंत गुना लाभ मिलता है। आज सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत के लिए जो समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:42 के आसपास का समय रहेगा। वहीं अमृत काल 3:58 से 5:45 के आसपास रहने वाला है। आज पूरे दिन दसवीं तिथि व्याप्त है। शाम के समय 6:50 से एकादशी लग जाएगी। कल 15 दिसंबर सोमवार को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। राहु काल में किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। आज राहु काल शाम को 4:19 से 5:38 के आसपास रहेगा। आज शुभ चौघड़िया की सर्वश्रेष्ठ समय की बात करें वह सुबह 7:04 से 8:23 के आसपास शुभ और श्रेष्ठ चौघड़िया है। इस समय अगर कोई भी श्रेष्ठ और शुभ काम किया जाए तो बहुत ही लाभ देने वाला होता है। तो आइए सबसे पहले पौष महीने के सर्वश्रेष्ठ कथा का रसवादन कर लेते हैं। इसे सुनने से सूर्य भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान इस दिन के स्वामी, इस महीने के स्वामी है, आत्मा के कारक माने जाते हैं। वहीं पंच देवी देवताओं में सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ में बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में अधिक आय नहीं थी, न ही घर में कोई धन संपदा के भंडार थे। बस थोड़ा सा मन से पवित्र स्वरूप से जो भी कर्म करता था उनका निर्वाह अच्छे से होता था। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत ही धर्मपरायण और संतोषी थी। दोनों ही बहुत ही सुंदर रूप में पति पत्नी मेहनत करके अपना जीवन चला रहे थे। घर में हमेशा ही उनके तंगी बनी ही रहती थी। कभी अन्न की कमी, कभी वस्त्र की कमी। पौष का महीना आरंभ हो चुका था। ठंड भी बहुत लग रही थी। उनके घर में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। साधु ने कहा, पुत्र चिंता मत करो। पौष माह में सूर्य देव भगवान को ये महीना बहुत प्रिय है। जो इस महीने में प्रतिदिन स्नान करके सूर्य भगवान को जल देता है, कथा कहता और सुनता सुनाता है, उसके घर में कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है। हरिदास ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कौन सी कथा सुननी चाहिए? साधु बोले, पौष महीने के जो देवता हैं श्री नारायण और महादेव और सूर्य भगवान, इनकी कथा सुननी चाहिए। इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इनकी कृपा से जीवन में सभी सुख शांति आती है। घर में आनंद ही आनंद होता है। इतना कहकर साधु आशीर्वाद देकर अपने लोग की तरफ चले गए। गांव में गोकुल नाम का एक किसान रहता था, जो कि बहुत ही धनवान था। स्वभाव से अत्यंत घमंडी और गरीबों का मजाक उड़ाने वाला था। कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका कहना था कि मेहनत से सब कुछ हो जाता है। भगवान की कृपा का कोई भी जीवन में उद्देश्य नहीं कोई स्थान है। फिर हरिदास और सावित्री ने साधु की बात मानकर पौष महीने के पहले ही दिन जल्दी उठकर स्नान आदि को निवृत्त होकर सूर्य देव को जल दिया। साधु के द्वारा बताई गई कथा और पूजा को किया विधि विधान से। वे एक दूसरे के साथ अपना प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सारे श्रेष्ठ कर्म करने लगे। उसी दिन से उनके घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। घर में मन की शांति बढ़ने लगी, सुख संपदा आने लगी। सावित्री के हाथ का बनाया हुआ दीपक बहुत ही तेज आंच से जलने लगा। वहीं खेत में बोया हुआ अन्न फिर से असाधारण रूप से बहुत ज्यादा होने लगा। गाँव में हरिदास की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, हरिदास तुम्हारे घर में अचानक कितना सुधार कैसे आया? हरिदास मुस्कुराते हुए कहता है, सूर्य देव की कृपा और साधु बाबा का आशीर्वाद है। उधर गोकुल का हाल उल्टा हो गया। उसके खेतों में अचानक कीड़े लगने लगे, पशु बीमार हो गए, घर में तंगी बढ़ने लगी, कलह कलेश भी खूब होने लगा। सभी लोग परेशान हो गए और एक दिन वो हरिदास के घर गया। गोकुल पूछने लगा कि तुम्हारे घर में अचानक से बरकत कैसे हो गई? मुझे भी कोई उपाय बताओ। हरिदास ने नम्रता से कहा,
कहा, गोकुल भैया, पौष माह में जल्दी उठकर सूर्य देव की उपासना करता हूँ, स्नान ध्यान करता हूँ और भगवान जी को अर्घ देता हूँ, कथा सुनता और सुनाता हूँ। मेरी मानो तुम भी अहंकार छोड़कर भगवान पर विश्वास करो, धर्म के साथ साथ अच्छे कर्म भी करो। गोकुल ने भी वैसा भी किया। सुबह उठा, जल्दी सूर्य देव भगवान को जल अर्पित किया, नित्य नेम से कथा सुनता था। सिर्फ 7 दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, घर में शांति हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि गोकुल के मन से घमंड निकल गया और भगवान पर वह विश्वास करने लगा। हर दिन वो सबसे बड़ी बात वो भगवान पर विश्वास करने लगा। नित्य दिन गरीबों की मदद करता, उनके सुख दुख में खड़ा रहता। पौष माह के अंतिम दिन में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। हर कोई चौंक गया उसे देखकर। सभी आसमान से एक दिव्य ऊर्जा आई और बोली कि हे भक्तों, जो पौष माह में बड़े ही श्रद्धा भाव से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करेगा, श्री नारायण महादेव की पूजा आराधना करेगा और जीवन में गरीब और निर्धनों की मदद करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश फैलता चला जाता है। सभी लोग नतमस्तक हो गए। हरिदास के घर में सब कुछ वही हो गया जो पहले था। गोकुल के मन में विनम्रता भक्ति का भाव जाग गया। गाँव में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। उस दिन से सभी लोग पौष मास के प्रतिदिन कथा को सुनते थे। ऐसी उन्होंने वहाँ पर परंपरा बनाई और अपने भक्तों पर खूब भगवान ने कृपा बनाई। सबको रोगों से मुक्त किया, अन्न धन के भंडारे भर दिए। इसी तरीके से ये सुंदर कथा है। कहानी अधूरी हो तो प्रभु जी उसे पूरी करना, अगर पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। तो सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, ये सूर्य भगवान की कथा है। आज रविवार है। एक और सूर्य भगवान की कथा सुनने से जीवन में निरोगी काया मिलती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमेशा ही अन्न धन के भंडार भरे रहते। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वो नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती। सूर्य भगवान की पूजा आराधना के बाद दिन में वो एक बार ही भोजन किया करती थी। बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर परिवार धन धान्य से बढ़ गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी क्योंकि वह वृद्ध थी। वह अपने पड़ोसन के आंगन से बंधी हुई गाय से गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने ये सोचकर कि ये गोबर रोज ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोजन भी नहीं लगाया और उस दिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। भूखी प्यासी सो गई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई बेसुध सी हो गई। एक तो वृद्ध थी, सर्दी के दिन थे, भूखी प्यासी रही। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गौ माता बछड़े के साथ बंधी हुई है। सभी लोग हैरान हो गए। गाय को आंगन में बंधा देखकर उसने जल्दी से गाय के लिए चारे की व्यवस्था की। उस पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई श्वेत सुंदर गाय को देखा बछड़े के साथ। वो तो और भी ज्यादा जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर उस गोबर को उठाया, अपने घर लेकर चली गई। अपनी गाय का गोबर वहाँ रखा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर तरीके से धन धान्य से भर गई, अर्थात उसके घर में खूब धन धान्य हो गया। कहने का मतलब ये है, गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा लाया करती थी। कुछ ही दिनों में बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में किसी को कोई भी भनक नहीं लगी। बुढ़िया पहले की तरह हमेशा ही सूर्य भगवान की पूजा करती थी, रविवार को कथा सुनती थी। जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता लगा, तब सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने कमरे के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया भी कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन पूरी तरीके से जल भुनकर खाक हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा
भी खुश हो गए। राजा ने जब सोने का गोबर देखा, उनका भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत तरस आ गया। बुढ़िया माई की करुण वेदना से सूर्य भगवान बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उसी रात भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, बुढ़िया माई की गाय को आज ही तुरंत बछड़े के साथ में लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटते हुए देर नहीं लगेगी। तुम्हारा महल मैं क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान की बातें सुनकर भयभीत हो जाता है राजा। प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़ा दोनों ही बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन के पति को और पड़ोसन को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने पूरे गांव में, पूरे देश में, देश विदेश में ये घोषणा करा दी, सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान के व्रत करें, पौष महीने में सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें, जिस वजह से सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे, पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो। राजा के राज्य में चारों तरफ से खुशियां आ गईं। स्त्री पुरुष सभी लोग खुशियों से अपना जीवन बिताने लगे। सभी के शारीरिक रोग भी कटने लगे। तो मेरे साथ आप सब भी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरीके से मैंने ये आप सभी को 2 कथाएं सुनाई। इस महीने में श्री नारायण से जुड़ी हुई अगर कथाएं सुनी जाएं तो लाभ तो मिलता ही है। तो इसी कड़ी में मैं आपको नियमित रूप से कथाओं का रसवादन करा रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। उसी रूप में आपको बता दें, श्री नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं।